हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज तो कान्हा घाट की ओर आया ही नहीं। उसको एक बार देखे बिना तो दिनचर्या आरंभ करने को जी ही नहीं चाहता। न स्नान करने को जी चाहता है और न मंदिर में जल चढ़ाने को जी चाहता है। धीरज क्यों छोड़ती है? थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, वो आएगा अवश्य। देख, उस छोटे घाट पर उसके सखा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रोज उनके लिए किसी न किसी घर से माखन चुराकर अवश्य लाता है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? तुम इतने जोर से चुंबन लेती हो, मुझको खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा वैसे ही करेंगी। आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता। अवश्य आज किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ बेचारा किसी उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तेरी ही गली में गया होगा। सच कहते हो भद्र, मेरी गली की सारी ग्वालिनें महान धूर्त हैं। हमारा सेनापति आज उन्हीं के हाथों फंस गया होगा। हो सकता है पिटाई भी हुई हो। थोड़ी सी छाछ पिला दो। लेकिन अब हमारे साथ रास करना होगा। पगडंडी तो खाली है, उन पेड़ों के झुरमुट में कुछ हिल रहा है। अरे मनसुखा, तनिक ध्यान से देख, जो हिल रहा है वो अपना कृष्णा ही होगा। वही है, अपना कृष्ण ही है। अपना सेनापति आ गया। इतना माखन! आज तो इस कृष्णा ने जादू ही कर दिया इन सारी ग्वालिनों पर।
भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। सेनापति से ये तो पूछो, उसकी कहीं पिटाई तो नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। कमर तोड़ डाली? पिटाई के बिना? हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता है, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। हाँ, नचाया तेरे को? नचाया कहते हो? अरे इतने ठुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हूँ तो कमर लचक जाती है, ऊपर से इतने चुम्बन लिए कि मेरे गाल छील गए। बस आज मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गोकुल की गली गली ग्वालनों के द्वारे द्वारे नहीं जाऊंगा। आज खा लो जी भर के, कल से अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे अपने लिए अपनी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी अपनी गायें हैं। अरे कृष्णा, हमारी बात तो सुनना। तेरे बाबा के पास तो अपनी ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास भी गाय नहीं है। सब चरवाए हैं, दिन भर दूसरों की गाय वन में चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को नहीं लाकर देगा तो उन्हें जीवों में माखन खाने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरी तरह ग्वालनों के पास जाए और उनसे माखन मांग कर ले आए। तेरे मांगने से जो देती है वो इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो ना मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन के कटोरे लिए फिरती है। क्यों? तुझे क्या पता वो तुझसे कितना स्नेह करती है? देख, मेरी माँ मुझे कभी माखन नहीं देती और तेरे लिए कटोरा लिए पीछे पीछे फिरती है। कन्हैया, तू कैसे सबका मन मोह लेता है? तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं अकेला किसी ग्वालिन के घर नहीं जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं। थक गए हो? लाओ चरण दबा दूं। यदि इस प्रकार हताश हो जाएगा तो बेचारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा? ये तुम जानो, नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे मेरी कमर भी न टूटे और सबको माखन खाने के लिए भी मिले। अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे तू हमारा सोचनहार है। सोच मनसुखा, सोच। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? माखन खाने के दो तरीके हैं, या तो मांग कर मिल जाए या चोरी करके। मांगने से तो हमें कोई नहीं देगा और चोरी तेरे जैसी कोई कर नहीं सकता। तू तो चोरों का राजा है। हाँ, चोरों का राजा है। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। नहीं राजा जी, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है।
अरे डंडा, अरे पकड़ो। चोर पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। कौन था? वही नंदलाल जी का छोरा। वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसीलिए अधिक लाड़ प्यार कर रहे हैं। छोरा बहुत बिगड़ गया है। हाँ। आज महीने भर की पूरी छींके मार ले। अगर दोबारा ऐसा किया तो मंडली से निकाल दिए जाओगे। अब नहीं करूंगा, जीवन भर कभी नहीं छींकूंगा। चल 50 बार उठक बैठक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो इसे, अब कभी नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करोगे तो नदी में गोते लगवाएंगे। अच्छा सब तेरे छोरे की शिकायत करती है। झूठा बदनाम करके रखा है मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे तो मैं मान लूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना, फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर, धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ नहीं चुराता, केवल माखन चुराता है। हाँ। मैया, मैं सखाओं के संग गेंद खेलने जा रहा हूँ। कान्हा, काकी कहती है कि सब ग्वालिनें तेरी शिकायत करती हैं कि तुम सब लोग उनके घरों से माखन चुराते हो। मैया, काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। अरे काकी, हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो हम किसी और का माखन चुराए? तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है इन्हें? प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का। किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का। वो सब मुझसे प्रेम करती है। अब देखो मैया, मैं अकेला और वो सब इतनी सारी, मैं उन सब के प्रेम का उत्तर कैसे दूं? एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन के मारे चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो सब चपला है। जब मैं छोटा था तो जरा से माखन के लिए नचा नचा के थका देती थी और जोर जोर से चुम्बन ले लेकर मेरे गाल लाल कर देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा। बस
नाचू तो अच्छा मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचू तो चोर। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? कितना दुखी कर दिया है मुझे। मुझे तो इनकी गली में जाने से ही डर लगता है। इन ग्वालिनों के अत्याचार से तो मेरा जीना कठिन हो गया है। भैया मुझे किसी और गांव में भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे तू रो क्यों रहा है रे? ना रोते नहीं, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं। हाँ, मुझसे भूल हो गई लल्ला। मैं जानती हूँ वो सब की सब झूठी हैं, वो तुझे नहीं पहचानती। तू छोटा था तो तेरे दर्शन के लिए देवता आते थे, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। ये बात उन्हें बताओ जो मुझे चोर कहती है, उन्हें बताओ कि मैं देवता हूँ। मैं अवश्य कहूंगी, सबको डांटूंगी। हाँ, तू अब जा और अपने सखाओं के संग खेल। किस किसने झूठ कहा था? सुशीला थी, सुलक्षणा थी, सुमित्रा, सुनंदा, सावित्री, सब थी। सबके सब दूर थे, मुझे गोदी में बिठाकर जाने क्या क्या करती हैं। मैं सबकी खबर लूंगी, सबको डांटूंगी। तू जा मेरे लल्ला, जा। भैया अब मैं जाऊं? जा जा मेरे लाल, अपने सखाओं के संग खेल, जा। बेचारा, यही सच्चा है, वो सब झूठी हैं। सुनंदा, सुशीला, सुभद्रा, कल्पना, संगीता, सबके नाम कहे थे काकी ने। सबसे बदला लेना चाहिए।